Hi guys, this is Ashmi, your permanent makeup artist, eyebrow and lips specialist from मुंबई, इंडिया। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस बारे में कि माइक्रो ब्लीडिंग के फ़ोटोज़ देखकर सब लोग डर क्यों जाते हैं। यस, ज़्यादातर लोग माइक्रो ब्लीडिंग के बिफ़ोर एंड आफ्टर इमेजेस देखने के बाद बोलते हैं कि ये जो पर्सन है ये बिफ़ोर इमेजेस में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आफ्टर में तो काफ़ी डरावना लग रहा है। ऐसा सच है और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊँगी। होता ये है कि माइक्रो ब्लीडिंग इज़ जस्ट लाइक हाउ यू अप्लाई मेहंदी इन हैंड्स। तो मेहंदी जैसे ही लगाते हैं, क्या जैसी तुरंत लगाने के बाद दिख रही होती है वो कंफर्टेबल होता है कि हील होने के बाद जैसी लगती है वो कंफर्टेबल होता है? यू ऑल नो द आंसर। वो जब सूखती है, झड़ती है और उसके बाद जो कलर आता है और उसके बाद जो फिनिश आता है, उस पर्पज़ के लिए मेहंदी लगाई जा रही होती है। इसलिए नहीं लगाई जा रही होती कि जैसी वो तुरंत दिख रही है वैसी कैसी लग रही है, राइट? उसी तरीके से आप माइक्रो ब्लीडिंग या आईब्रो के किसी भी प्रोसीजर को देखिए। अगर आपको चाहिए कि आपकी आईब्रो 5 मिलीमीटर्स थिक हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट और एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट समबडी शुड मेक 6 to 6.5 मिलीमीटर ब्राउ, जिससे कि जब वो हील हो, श्रिंक हो, स्कैब हो, सब कुछ होने के बाद स्कैबिंग, पीलिंग, जिस तरह मेहंदी सूखती है, झड़ती है, उसी तरह माइक्रो ब्लीडिंग का भी पिगमेंट सूखता है और झड़ता है। यस, और उसके बाद ही वो श्रिंक होता है। तो आपने जब 6 मिलीमीटर की ब्राउ बनाई तो वो श्रिंक होने के बाद 5 मिलीमीटर की हो जाती है। कितने दिनों बाद? 7 से 10 दिनों के बाद। ठीक है, उसी वजह से राइट आफ्टर द प्रोसीजर सब कुछ काफ़ी मोटा और काफ़ी डार्क दिखाई देता है, विच इज़ नॉट द ब्यूटिफुल रिजल्ट। बट एज एन आर्टिस्ट जब मैं वो प्रोसीजर कर रही हूँ, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं राइट आफ्टर द प्रोसीजर के इमेजेस लूँ, क्योंकि वो बिफ़ोर का भी आप तभी पिक्चर लेते हो, आफ्टर का भी आप तभी ले सकते हो। क्लाइंट आपके पास नहीं रहता है आफ्टर 10 to 15 डेज़। क्लाइंट इज़ एट देयर होम्स एंड द सेटिंग्स एंड द लाइटिंग्स इज़ जस्ट नॉट द सेम। हावेवर यू शुड ऑलवेज लुक एट द हील्ड रिजल्ट। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम पे और मैं अपने फेसबुक पे काफ़ी सारे हील्ड रिजल्ट्स के पिक्चर्स भी पोस्ट करती हूँ, एंड यू मस्ट लुक एट व्हाट हील्ड रिजल्ट्स लुक लाइक। बट when you look at the after results you should focus on कि शेप कितना चेंज किया है, किसी को आर्च दिया है, किसी का फुल लेंथ बड़ा किया है। बट हमेशा आपको आफ्टर द प्रोसीजर की जो इमेजेस हैं वो काफ़ी मोटी और काफ़ी डार्क लगेंगी और आपको लगेगा कि काफ़ी अननेचुरल लग रहा है और फेस पे ब्राउज ही ब्राउज दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। अगर हम वैसा नहीं बनाएंगे, इफ़ वी मेक ब्राउज विच लुक परफेक्ट राइट आफ्टर द प्रोसीजर, हील होने के बाद वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी और हील होने के बाद वो बहुत पतली हो जाएगी। लेट्स से आपको 5 मिलीमीटर थिक ब्राउ चाहिए और मैं उसकी थिकनेस 5 मिलीमीटर ही बना दूं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो वो हील होने के बाद 3.5 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर रहेगा एंड इट विल बिकम सो थिन, आप बोलोगे कि मुझे ऐसा ब्राउ चाहिए ही नहीं था। ओके, सो दैट्स द प्रॉब्लम। आपको जितना भी ब्राउ चाहिए है थिकनेस या लेंथ, उससे थोड़ी ज़्यादा ही बनानी पड़ेगी। तो एज अ क्लाइंट you should be ready that on the day of the procedure and after 5 to 10 days of procedure you're not going to feel happy and you're not going to feel very comfortable in your new brows. You have to be patient. आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे वेट करना पड़ेगा कि कैसे जब वो हील होगा। जब मेहंदी का क्या है, वो 24 घंटे में सूख के झड़ जाती है, बट माइक्रो ब्लीडिंग या ओम्ब्रे ब्राउज या कोई भी ब्राउ प्रोसीजर, इट टेक्स अबाउट 7 to 10 days and that is the standard globally. It's not something that I am doing or it's not something that somebody else is doing in India. Across the globe in permanent makeup industry this is the norm कि brows will heal in 7 to 10 days minimum. किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन ऐसा कोई केस मेरे साथ नहीं हुआ है कि किसी को 7 से 10 दिन से ज़्यादा लगा हो। मिनिमम हीलिंग पीरियड कुड बी 5 days एज वेल। सम पीपल हील अप इन 5 days कम्प्लीटली। थोड़ा सा इसके बाद कलर और फेड होता है, इसीलिए आपके पास सेकेंड टचअप होता है। सो एज अ क्लाइंट अगर आप माइक्रो ब्लीडिंग के इमेजेस देख रहे हो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे या ऑन एनी हैंडल्स, एंड इफ़ यू आर सीइंग राइट आफ्टर द इमेजेस आर लुकिंग सो परफेक्ट, देन बी श्योर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जब हील होंगे तो दे विल नॉट लुक परफेक्ट, क्योंकि वो बहुत पतले हो जाएंगे और बहुत कलर में लाइट हो जाएंगे। और अगर आप राइट आफ्टर इमेजेस देख रहे हैं माइक्रो ब्लीडिंग के, तो दे शुड एंड मस्ट लुक फैट, दे शुड एंड मस्ट लुक डार्क, तभी वो हील होने के बाद परफेक्ट दिखाई देंगे 7 से 10 दिन के बाद।
क्या करना चाहिए एज अ क्लाइंट अगर आप किसी ओकेजन से पहले अपने ब्राउज परफेक्ट करना चाह रहे हो? लेट्स से आपका बर्थडे है या आपके घर में कोई शादी है या आप कोई फॉरेन टूर पे जाने वाले हो, तो हाउ शुड यू शेड्यूल योर प्रोसीजर? अगर पॉसिबल है आपके लिए तो यू शुड शेड्यूल योर ब्राउ प्रोसीजर एटलीस्ट 2 months बिफोर द ओकेजन। 2 महीने पहले आप करें, जिससे कि आपका जो फर्स्ट टचअप है विच इज़ ऑल्सो योर सेकेंड सेशन, सो वो दोनों सेशन अगर आपके कंप्लीट हो चुके होते हैं तो इट विल बी द बेस्ट कि आप 2 सेशन कंप्लीट होने के बाद आराम से 15-20 दिन और निकालने के बाद आपके ओकेजन पे अराइव करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है और आपके पास इतना ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है हाथ में, तो एटलीस्ट आप फर्स्ट सेशन ऐसे प्लान करें कि आपका ओकेजन फर्स्ट सेशन के 10 से 15 दिन बाद ही पड़े। That is the best you can do, but do not plan your brows such that your special occasion is falling on in 3rd or 4th day of your procedure. शुड यू बी माइक्रोब्लेडिंग योर ब्राउज? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को ये सब बोल के काफ़ी डरा दिया है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट यू एंड मेक यू अवेयर हाउ दीज प्रोसीजर्स गो। आप समझ पाएँ कि कैसे होता है माइक्रोब्लेडिंग, क्योंकि ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं हैं तो हमें नहीं समझ में आती हैं, और ये बहुत नेचुरल है कि थोड़ा सा घबराहट हो सकती है लोगों को, और इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ हाउ दीज थिंग्स विल प्रोग्रेस। और एकदम परफेक्ट एंड गॉर्जियस ब्राउज पाने के लिए आपको 1 to 1.5 month का पेशेंस रखना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर आर्टिस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट द process. You should read a lot of blogs and articles are there about microblading healing process, ombre brows healing process, परमानेंट मेकअप हीलिंग प्रोसेस पे आप बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो कि सिमिलर इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं कि कैसे हील होता है, कैसे सेटल होता है, कितना श्रिंक होता है, कितना फेड होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड अगर आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे हो तो आप अपने आर्टिस्ट को कॉल करें, कम से कम उसे 1 हफ्ते पहले से 15 दिन पहले से अपॉइंटमेंट बुक करें। यू मे हैव टू प्रीपे अ बुकिंग अमाउंट। दे विल सेंड यू अ लिस्ट ऑफ प्री केयर इंस्ट्रक्शंस। उन प्री केयर इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, फॉलो करें, और उसके बाद ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट बी रेडी दैट यू आर नॉट गोइंग टू फील वेरी प्लीज्ड आफ्टर द प्रोसीजर। आपको ऐसा लगेगा कि आपका फेस थोड़ा डरावना लग रहा है क्योंकि आपके ब्राउज बहुत बड़े लग रहे हैं, आपके ब्राउज बहुत डार्क लग रहे हैं, बट इसका मतलब है कि द ट्रीटमेंट हैज़ बीन डन करेक्टली, और जब वो फेड होगा, हील होगा, तो इट विल लुक परफेक्ट।